हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जस्ट मैं नहा धो के आ रही हूँ। आज मुझे बालों में शैम्पू करना था तो मैं शैम्पू की हूँ। और अभी बेडरूम का कुछ भी मैं सही नहीं की हूँ। देखिए, ब्लैंकेट वगैरह सब वैसे ही खुले पड़े हुए हैं। मतलब अभी सुबह वाला जो मैसी होता है वो वाला हाल है बेडरूम का। क्योंकि मैं सुबह से इस कमरे में आई ही नहीं थी। सुबह उठी, बच्चों का टिफ़िन नाश्ता उनका तैयार की, फिर उन्हें स्कूल छोड़ने गई। वापस आने के बाद में बस जल्दी से बाथरूम में घुसी हूँ क्योंकि आज मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। बाथरूम की डीप क्लीनिंग करते करते काफ़ी टाइम लग गया है और उसी की वजह से बस हेयर वॉश करना पड़ा है आज मुझे। तो दोस्तों, कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। तो छोटे छोटे कपड़े तो मैं हाथ से धो दी हूँ, और जितने भी बड़े वाले कपड़े थे आज मुझे मशीन लगाना पड़ा है उसके वजह से। और किचन का भी अभी क्लीनिंग थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़ा बहुत हो चुका है। तो बाकी जो बचा खुचा क्लीनिंग है वो तो मैं 1-2 बजे के बाद ही करूँगी क्योंकि अभी बच्चों का टाइम हो गया है। तो मुझे अभी बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, बट अभी 5 मिनट है। मैं सोची हूँ आप सबसे बातें कर लूँ, वीडियो स्टार्ट कर लूँ, और फिर आने के बाद जो बाकी किचन का काम होगा वो मैं करती रहूँगी। तो चलिए चलती हूँ। थोड़ा सा बाल में कंघी कर लूँ, बस हेयर वॉश करके ऐसे घूम रही हूँ मैं। वैसे हल्का हल्का सूख ही गया है, बस कंघी लगा लूँ तो थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, फिर चलती हूँ बच्चों को ले आऊँ। आज मेरी स्कूटी भी बहुत गंदी हो गई है, बहुत गंदी हो गई है। तो या तो उसे मैं धुलवा दूँ या तो फिर खुद हाथों से धुलूँ। देखिए क्या करती हूँ मैं। बाल भी खूब झड़ रहे हैं, चाहे गीले बाल हो चाहे सूखे बाल हो, बहुत सारे बाल गिर रहे हैं। तो जी दोस्तों, आप सबसे बात करने के बाद अब मैं यहाँ पे जल्दी से अपने बालों में कंघी लगा ले रही हूँ। और दोपहर के पूरे पूरे 12 बज चुके हैं। सुबह से भी आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि आज मुझे करना था अपने बाथरूम का डीप क्लीनिंग। तो उसमें अच्छा खासा मेरा टाइम जाने वाला था। तो यही सोच के मैं सुबह से कोई वीडियो स्टार्ट नहीं की थी कि मैं वीडियो बनाने लगूंगी तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और आजकल दिन भी छोटा हो रहा है ना, मतलब जल्दी जल्दी कैसे समय चला जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है, 5 बजते बजते एकदम से अंधेरा हो जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बच्चों को स्कूल से वापस लाने के बाद अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे दोपहर के 2 बजे। तो यहाँ पे मैं अपने बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बगल में टाइल्स का काम चल रहा है किसी के मकान में, तो वहाँ से बहुत वाइस भी आ रही है और उसकी वजह से काफ़ी बालकनी मेरी गंदी भी हो जा रही है। तो हर दूसरे तीसरे इसकी सफाई करनी पड़ रही है मुझे। तो बस जल्दी से पहले झाड़ू लगा दी हूँ, फिर पानी गिरा के मैं वाइपर से इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ कि मुझे अभी फैलाने हैं ढेर सारे कपड़े, क्योंकि दोपहर में मैं आज मशीन लगा रखी थी। मशीन के सारे कपड़े धुल गए हैं तो बस उन्हें उठा के निकाल के लेके आऊँगी और जल्दी से फैला दूँगी। और मशीन वाले कपड़े भी अजीब होते हैं, इतने उलझ जाते हैं ना कि पूछिए मत। अगर आप चाहें कि एकदम ईजी वे में निकालें और डायरेक्ट ले जाके फैला दें तो वो एकदम से इम्पॉसिबल। आप उसको निकालिए, फिर एक एक को जितने भी उलझे हुए गांठ होते हैं सबको अलग अलग कीजिए, फिर ले जाके फैलाइए। ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। आज तो दिखने में छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़े बड़े काम मैंने निपटा दिए थे। जैसा कि इस कमरे की जब मैं सफाई की थी तो ये बड़ी वाली खिड़की के पर्दे मैं उतार दी थी, और मेरे पर्दे धुल भी गए थे लेकिन सूखे नहीं थे। तो मतलब एक ही तरह के सारे पर्दे हैं मेरे, तो चाहे इसमें वो लगाएं चाहे कोई दूसरा ला के लगाएं, बात एक ही हुआ। और ऑप्शन भी कोई नहीं था मेरे पास, एक ही सेट के पर्दे हैं, गोल्डन और मैरून कलर के, दूसरा है भी नहीं। तो बस मैं जल्दी से दूसरा पर्दा लगा के, मतलब जो सूखा था पहले का धुला हुआ, उसे ला के सेट कर दी हूँ और ठीक उसी तरह लगाई हूँ जैसे कि पहले लगाई थी। पहले वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, 2 मैरून के बीच में एक गोल्डन। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और ये जो सिंगल वाली चौकी है इसको भी मैंने अच्छे से झटक के और इस पर भी बेडशीट वगैरह लगा के इसको भी रीअरेंज कर दे रही हूँ। क्योंकि कल जब मैं इसकी साफ़ सफाई की थी तब से लेके अब तक कोई भी बेडशीट इस पर डला नहीं था। मैं सोची थी जब पर्दे वगैरह लगाऊंगी तभी इसका बेडशीट वगैरह भी बिछा दूंगी। तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद एक छोटा सा कुशन था उसे लगा दी हूँ, 2 छोटे से टेडी बियर थे मेरे पास उसे भी ला के लगा दी हूँ। तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है। तो मेरे लिए तो छोटी छोटी चीज़ ही बहुत बड़ी मतलब मायने रखती है। छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ हम जैसी हाउसवाइफ ढूंढ लेती हैं। तो धीरे धीरे शाम हो गया था, बस शाम वाली चाय बना के लेके आई हूँ, बालकनी में चाय इंजॉय की हूँ।
और चाय एंजॉय करते करते मुझे याद आया है कि आज मुझे करनी है अपने कूलर की सफाई, क्योंकि अब तो कूलर चल नहीं रहा और वैसे भी बेडरूम वाले कमरे में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो क्यों ना मैं इसकी साफ़ सफाई करके इसको इसकी जगह पे सेट कर दूँ। वैसे इसका एक प्लास्टिक वाली कवर है, बस वो बेड बॉक्स में से निकाल के इसके ऊपर मैं डाल दूँगी तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, तो अब गंदा नहीं होगा। और इधर देखिए सूखे कपड़ों के एकदम अंबार लगे हुए हैं। कपड़े इतने ज़्यादा निकल रहे हैं ना कि दिन भर अगर फोल्ड करो ना तब भी टाइम कम पड़ जाएगा। तो बस ये कल से वैसे ही पड़े हुए हैं, तो इन्हें भी फटाफट में समेट ले रही हूँ और बस छोड़ दूँ ना तो 2-3 दिन तक वैसे ही पड़े रह जाएंगे। तो उनको समेटने के बाद फिर मेरा सबसे बड़ा काम याद आया कि मुझे मंदिर वाले कमरे में जो बड़ी वाली खिड़की है उस पर भी पर्दे लगाने थे। पीहू काफ़ी दिन से परेशान थी, मम्मी पर्दे लगा दो, बट मेरे पास पर्दे बहुत ही सीमित थे जो कि बस केवल हॉल में और बेडरूम वाले कमरे में ही हो पाते हैं। मतलब पूजा मंदिर वाले कमरे के लिए पर्दे हमने लिए ही नहीं थे। और ये जो पर्दे हैं ना ये काफ़ी पुराना है, ऐसे ही मतलब धुल के रखी थी मैं। पीहू बोली कि मम्मी जाने दो, पुराना ही सही लेकिन लगा दो, मतलब भगवान जी का कमरा थोड़ा सा चेंज लगेगा। तो मैं भी एक बार ट्राई करके देख रही थी, लेकिन मुझे भी काफ़ी हद तक अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बारी आती है ये स्टैंड वाली पंखे की, तो इसको भी मैंने साफ़ सुथरा करके और इसको भी एक पुराने कपड़े से कवर करके साइड में रख दिया। उसके बाद मैं बनाई थी यहाँ पे मसाला ओट्स, और बच्चों को इवनिंग नाश्ते में मैंने आज मसाला ओट्स ही बना के दे दिया था और बहुत अच्छा बना था। प्याज और टमाटर डाल के बनाई थी, काफ़ी स्पाइसी थी। उसके बाद जो बच्चों की स्कूल बैग थी, इनकी छुट्टी हो जाएगी एक रोज़ बाद 4 दिन की, तो मैं सोची हूँ क्यों ना चलो इनके बैग भी मशीन में धुल डालती हूँ। तो बस दोनों के फटाफट बैग खाली की हूँ। उसके बाद ये वाला बेडशीट भी मुझे मशीन में लगाना था, पहले का भी 2 बेडशीट निकला हुआ था, तो मैं सोची हूँ सबको एक ही साथ धुल देती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन में जब बिजी हो जाऊँगी तो धुलने का टाइम नहीं मिलेगा। वैसे तो मशीन ही से धुलना है, बट जब एक साथ सारे बेडशीट इकट्ठे होते हैं तो धुलने में अच्छा भी लगता है, तो बस मैं वही काम कर रही थी। तो इस तरह से छोटे छोटे काम ही सही लेकिन बहुत बड़े बड़े काम आज मैं निपटा दी थी शाम होते होते। और आजकल शाम तो 5 बजे ही मतलब हो जा रहा है, एकदम अंधेरा सा छा जा रहा है और मौसम एकदम सर्दियों वाला है, तो काम करने में आलस भी नहीं आता है, काम करने में मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है, बशर्ते बस थोड़ी सी तबीयत ठीक ठाक रहे सबकी। बट दिवाली की सफाई के नाम पे सब लोग काम जा रहे हैं और बहुत लोग सफाई करते करते थक भी गए हैं। बहुत लोग अभी भी सफाई कर ही रहे हैं और हम औरतों की लाइफ ही ऐसी होती है। कोई भी त्यौहार जब आता है ना तो त्यौहार से पहले ही हम लोग काम कर कर के थक जाते हैं। त्यौहार काहे का एंजॉय करें, बस नाम का त्यौहार रह जाता है। उनकी बात अलग है जिनके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। बट जो अकेली सिंगल मदर है ना, उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है घर संभालते संभालते। तो यहाँ पे अपने सारे बेडशीट को मैं मशीन में लगा दी हूँ और थोड़ा सा गुनगुना पानी से धुलूँगी इसको, क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे। तो इस पर हार्ड वाटर लगा दी हूँ तो ये अपना धुलता रहेगा। और मैं चलती हूँ सीधे किचन में, मुझे देखना है कि आज सब्ज़ी में क्या बनाना है। तो आज सुबह ही मैं पालक लेके आई थी और गलती क्या की थी कि पॉलीथीन से मैंने पालक को निकाला नहीं था और मुझे ये पता था कि ये इस गलती की सज़ा मुझे मिले ही मिलेगी। और पालक होता क्या है ना कि पालक ऐसी चीज़ है ना कि थोड़ी देर में ही एकदम गलने से लग जाते हैं। तो बस ये भी कुछ उसी अवस्था में आ गए थे, बट मैं इन्हें फेंकूंगी नहीं। वैसे इसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं वो काफ़ी अच्छी थी, बस केवल डंठल ही थोड़े थोड़े गल गए थे। तो बस जल्दी से इन्हें छांट के काट के और धो के और जल्दी से छान के रख दूंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे बारी आ जाती है शाम वाली दिया बाती करने की। दिया बाती करने के लिए दिया बाती का बर्तन वगैरह भी मैंने सारा धुल दिया है। तो आज डिनर में बनने वाला है आलू बैगन पालक की साग और थोड़ी सी मोटी वाली रोटी। मोटी वाली रोटी में आटा, थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, तीनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं बाजरे का आटा भी खरीद के लेके आई हूँ। जिस दिन रोटी अगर उसकी सेकूंगी आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। बाजरे की आटे की रोटी भी सरसों के साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। और हमारे जो ठेले वाले आते हैं सब्जी लेके, वो कभी कभी सरसों का साग भी लेके आएंगे, मतलब ऐसा बोल रहे थे, तो मैं उनसे ख़रीद लूँगी। तो बस अब थोड़ी देर के लिए मैं नीचे आ गई थी, स्कूटी लेके जाना था मुझे कहीं बाहर किसी काम से। तो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि सच में मेरी स्कूटी कितनी गंदी हो गई है, लेकिन कल तो इसे मैं धुलवा के ही दम लूँगी। तो वापस आने के बाद अब मैं करने लगती हूँ शाम वाली दिया बाती। और सच में फ्रेंड्स, जब मेरा मंदिर साफ़ हो गया था ना
तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं इसके आगे घंटों बैठ के भगवान से बातें करते रहूं, और जो सुकून मुझे अपने घर को साफ़ करने के बाद नहीं मिला ना, वो सुकून मुझे मंदिर को साफ़ करने के बाद मिला। ऐसा लग रहा था मंदिर मुझसे बातें कर रहा है, और बहुत मतलब एकदम टच गुड। सच में आपसे क्या बताऊं, जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। मतलब इसका लुक भी चेंज हो गया था, और मंदिर से ऐसा लग रहा था कि एक पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव वे वाली, वो वाली मतलब फीलिंग आ रही थी मुझे। तो अभी मैं पूजा करने के बाद आपको पूरा व्यू शेयर कर दूंगी कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा था। और छोटे छोटे जुगाड़ से अपना घर ऐसे ही मैं चला लेती हूँ। छोटे छोटे जुगाड़ से ही मतलब कुछ का एक आध पैसे बच जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं आपसे कुछ कहूँगी। और होता है ना कि अपना घर चलाने के लिए हर स्त्री दिमाग लगाती है, उनके लिए तो छोटी छोटी रकम भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा शाम वाली पूजा पाठ हो गया है, तो मैं भगवान जी की आरती पढ़ लेती हूँ, दिया और बत्ती दिखा लेती हूँ, तुलसी जी को दिया जोड़ देती हूँ। शाम के पूजा के रूटीन में बस यही शामिल होता है। और वैसे भी अभी पूजा कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि बाकी जो पूजा होती है वो पीहू पापा आते हैं तो अपना बैठ के इत्मीनान से करते रहते हैं। तो चलिए, आपको मंदिर का व्यू शेयर कर दे रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक। आप लोग बस देख लीजिए जी भर के, और कैसा लग रहा है एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी अपना फीडबैक मिलता रहे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा। खूब खुश रहिएगा, खूब मस्त रहिएगा। हैप्पी दिवाली दोस्तों।